Alignment. Hello friends. Now we will learn align and wrap in formatting alignment. So before starting the video, if you haven't subscribed yet our channel, then please do align and wrap. Align means हमारा एक होम टैब है, उसमें एक अलाइनमेंट करके एक सेक्शन है। इसमें कई सारे फीचर्स हैं, तो आज हम बात करेंगे इस अलाइनमेंट सेक्शन की। सपोज़ मुझे कभी कभी मेरे रो में जो मैंने डेटा एंटर किया है उसे कुछ स्टाइलिश बनाना है, डिज़ाइन देना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस जो मैंने यहाँ पे डेटा एंटर किया है उससे वो डेटा वर्टिकल में हो जाए, मिडल में हो जाए, टॉप में हो जाए, और मैं इसकी हाइट जो है बढ़ा देता हूँ। अब मैंने इसकी हाइट है बढ़ा दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है इसमें ये मिडल में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, होम टैब में अलाइनमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन है मिडल करके और एक बॉटम करके। तो बॉटम वाला जो फीचर है वो मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि हमारे एक्सेल में कोई भी डेटा बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम में ही होता है, और हमारा जो भी अल्फ़ाबेटिकल रहते हैं वो लेफ़्ट अलाइनमेंट और नंबर्स होते हैं राइट अलाइनमेंट। ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताए थे। अभी हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम में मेरा डेटा है इसे मिडल में ला दूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से मिडल सिलेक्ट करता हूँ। टॉप में लाना चाहता हूँ तो टॉप सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए हम इसे मिडल में रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में ना होकर मिडल में आ जाए ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये अब मिडल में आ गया। अब ये हमें अगर राइट अलाइनमेंट में चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट में भी कर सकते हैं। अब हमें इसे एक ही बार में सभी के मुझे पूरे रो को एक ही बार में मिडल में लाना है। तो इसके लिए मैं पूरे रो को सिलेक्ट करता हूँ, देन अलाइनमेंट वाले सेक्शन में मिडल को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ भी मिडल सेलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा डेटा है जो अब मिडल में आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस और हैं। वो क्या है, वो है हमारे डेटास को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए। सपोज़ यहाँ पे मेरे सामने जैन, फेब, मार्च से जून तक है और टोटल ऑफ 6 मंथ्स है। इसे मैं अब वर्टिकल में करना चाहता हूँ, इसका एंगल चेंज करना चाहता हूँ, तो भी हम इसे कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट डाउन कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाकर यहाँ से अपने हमें जिस तरह से चाहिए वहाँ वो सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से डिग्री चेंज करनी तो डिग्री चेंज कर सकते हैं, फिर से ओके। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा चेंज हो जाता है। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। मुझे इसका एंगल चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं इस रो की हाइट बढ़ा देता हूँ। मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी। अब मैं यहाँ से ए बी वाले सेक्शन फीचर को सिलेक्ट करता हूँ और जो भी एंगल मुझे सिलेक्ट करना है वो कर लेता हूँ। सपोज़ मुझे फर्स्ट ज़्यादा पसंद है तो मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ ये अब इस एंगल में चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाला ऑप्शन जो मेरा टोटल ऑफ 6 मंथ्स है ये सिर्फ एच वाले कॉलम में नहीं, जी में भी है और एच में भी है और आई में भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एच में रहे, तो इसके लिए मैं जी का कॉलम में थोड़ा छोटा करता हूँ
और एच के कॉलम को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे इसे हम कहते हैं रैप टेक्स्टिंग। इसे सपोज यहाँ पे मेरे सामने मेरे जो डेटास थे वो अपने बाय डिफ़ॉल्ट वे में बॉटम में थे और हॉरिजॉन्टल वे में थे, लेकिन अब मैंने इसे रैप टेक्स्ट किया है। रैप टेक्स्ट मीन्स यहाँ पे अलाइनमेंट में एक ऑप्शन रहता है रैप टेक्स्ट। इसका मतलब है जो भी हमने यहाँ पे डेटा एंटर किया, सपोज यहाँ पे मैंने एक डेटा एंटर किया नेम। अब मैं ये एक सेकेंड, सपोज मैंने यहाँ पे एक डेटा एंटर किया नेम, तो अब ये अपने बाय डिफ़ॉल्ट में बॉटम में है और हॉरिजॉन्टल वे में है। अब मैं और डेटा एंटर करता हूँ। नेम इज़ नितिन। तो ये अब जे कॉलम से बाहर जाके के कॉलम में भी आ गया है। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और अपने होम टैब में अलाइनमेंट वाले सेक्शन में रैप टेक्स्ट करता हूँ, तो ये इसी कॉलम में आ जाता है। वो अपने आप को एडजस्ट करके किसी भी तरह से उसी लाइन में आ जाता है। और सपोज़ इस लाइन में अगर डेटा ज़्यादा है, सपोज़ यहाँ पे नितिन इज़ माय फ्रेंड, और ये इसमें नहीं शो हो रहा है, तो हम इसकी रो का साइज़ बढ़ा सकते हैं ताकि हमें ये दिख सके। तो रैप टेक्स्ट मीन्स हमें जो भी अपने रो में डेटा एंटर किया है वो अपने बाय डिफ़ॉल्ट वे में है, तो उसे हम रैप टेक्स्ट करते हैं। तो अपने जितने भी कॉलम्स में वो डेटा रहता है वो सभी डेटा अपने एक मेन कॉलम में आ जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स एंड प्रॉफिट है। ये मेरा किसी भी एक कॉलम में नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया था। सपोज़ मैं इसे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर हटाता हूँ, तो ये आप देख सकते हो सिर्फ एक ही कॉलम में रहता है। अब मैं इसे मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, तो ये पूरा जो भी डेटा है मेरा फर्स्ट रो का, ये सभी कॉलम्स में आ जाता है। अब ये जो भी डेटा है सिर्फ एक कॉलम का नहीं है, ये सभी कॉलम्स का है। तो मर्ज एंड सेंटर में अपने किसी भी कॉलम को, सपोज़ मैंने ये डेटा एंटर किया था, यहाँ पे मैं इसे रिटर्न रैप टेक्स्ट करता हूँ। अब ये है कॉलम जे के एंड एल में। अब मैं इसे मर्ज एंड सेंटर करता हूँ सिलेक्ट करके, तो ये सभी कॉलम में आ गया है। अब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम में नहीं है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये सभी तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करता है। तो ये था हमारा अलाइनमेंट।